All right, friends, welcome to this rather boring, perhaps boring, talk about how or what classical music has meant to me as a poet, as an organizer, as a connoisseur, etc. I must tell you that I am no insider. I have never been trained in any technical way in music. And I don't have much knowledge. But then I take courage from the fact that if bhakti could be a way of gyan, why can't rasikta be a way to gyan? So whatever I'm going to say is born out of ignorant rasikta, if you like. And since I'm only a poet, talking about music in a non-musical language, which is what I'm doing at the moment, is already alienating, is one form of alienation. And the other form of alienation is that if I speak in English, so there's a double alienation. So what I'm going to do is, I'm going to speak to you in Hindi most of the times, because the music is in language and English doesn't really. अब लोग कहते हैं भाई संगीत तो सुनने की चीज है और उसका रसास्वादन करने की चीज है, उसके बारे में बात कैसे होगी? तो अक्सर बात करने का जो ढंग विकसित हुआ है वो दो तीन तरह का. एक तरह तो किस्से कहानी, जो थोड़े बहुत मैं भी सुनाऊंगा, संगीतकारों के, महफिलों के, इत्यादि इत्यादि. दूसरी तरफ आप उसका सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि कि मुगल शासन था या अंग्रेज का शासन था या हमारा जैसा भी लष्टम पष्टम शासन इस समय है, उसमें क्या शास्त्रीय संगीत ने क्या किया, और उसका शास्त्रीय संगीत से और उसका कोई संबंध जोड़ने की कोशिश. और ये सब जो असल संगीत का तत्व है उसको संबोधित करने में विफल ही रहते हैं, क्योंकि इसको कैसे समझाया जाए कि राग मालकोंस का क्या औचित्य है. संगीत का कोई सांस्कृतिक सामाजिक औचित्य, थोड़ा द्रविड़ प्राणायाम करें तो हो भी सकता होगा, लेकिन अगर न करें तो सीधे सीधे संगीत का कोई औचित्य नहीं है. ये है और रहेगा और रहा है, लेकिन इसका कोई होने का कोई तर्क नहीं है. अब आप जानते हैं कि कवि लोग थोड़े मूर्ख भी होते हैं, कम से कम मैं तो हुई. तो मूर्खतावश वो वहां भी जाते हैं जहां अंग्रेजी में जैसा कहा जाता है कि फरिश्ते भी जाने से गुरेज करते हैं. तो मैं उस मूर्खतावश आपसे ये सब बात कह रहा हूं. संगीत स्वयं शब्दों का प्रयोग बहाने की तरह करता है, यानी संगीत में टेक्स्ट जो है वो तो असल में प्रिटेक्स्ट है, बिकॉज यू सॉर्ट ऑफ. तो इस तरह से मैं संगीत को ही बहाने की तरह बरतने की कोशिश करूंगा. एक बहुत अच्छे, हालांकि वो थे तो नैतिक दर्शन के दार्शनिक, सोरबोन में उनका नाम था जगेलेविच व्लादिमीर. उन्होंने एक अद्भुत पुस्तक लिखी है जो मेरे हाथ पड़ गई. उसका एक अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं. ऑलमोस्ट नो वन स्पीक्स अबाउट म्यूजिक, musicians even less than others.
And similarly, no one truly speaks of God. Above all, not theologians. What is necessary is music itself, in itself, and not music in relation to something else or circumscribed. Alas, music in itself is unknowable something, as unable to be grasped as the mystery of the artistic creation. A mystery that can only ever be grasped before or after. Before is the psychology, the character of the creator, anthropology. After is the description of the entity that came into being. How to capture the divine instance between the two, the thing that would be so critical to know and that is almost obstinately hidden from us. Music is irritating, confusing, secret, is evasive and seems to taunt us. तो अगर आप इस बात को ध्यान में रखें कि संगीत के बारे में बात करना एक तरह से हास्यास्पद है और दूसरी तरह से दयनीय है, क्योंकि भाषा वहां नहीं जा सकती जहां संगीत जाता है. आप ये भी कह सकते हैं कि संगीत वहां नहीं जा सकता जहां भाषा जाती है, लेकिन बहरहाल हम बात तो संगीत की कर रहे हैं. इसलिए संगीत वहां जहां पहुंचता है, जो कुछ करता है, वो भाषातीत है, यानी वो भाषा के बाहर है. उसके बारे में भाषा में बात करने से कुछ समस्याएं पैदा होती हैं. लेकिन चलिए छोड़ें, भाषा फिर भी हिम्मत नहीं हारती है. हाँ, और कवि लोग तो मूर्खतावश ही साहस करते रहते हैं. तो इसलिए हिम्मत न हारना अपने आप में एक गुण भी है और दूसरी तरफ से देखें तो अवगुण भी है. तो सूरदास ने कहा है कि मेरे अवगुण चित्त न धरो, तो आप लोग मेरे इस अवगुण को अपने चित्त में न धरिएगा. एक तो यह है कि हमारा जो शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य दोनों ही वो हमारी परंपरा का सबसे स्पंदित और जीवित साक्ष्य है. परंपरा उस अर्थ में उतनी सजीव, उतनी स्पंदित और कलाओं में नहीं रह गई है. उनके कारणों में नहीं जाएंगे, पर आज भी वही राग गाए जाते हैं कुल मिलाकर जो 400 वर्ष पहले गाए जाते थे. और एक तरह से ये कलाएं स्वयं अपना संग्रहालय भी हैं, क्योंकि इनको जीवित रखने का कोई और तरीका तो है नहीं. अब ये सब आजकल कुछ नए चोचले टेक्नोलॉजिकल आ गए हैं, लेकिन वो कुल मिलाकर उस बात को पकड़ नहीं पाते. फिर एक भ्रम बड़ा भारी शास्त्रीय कलाओं के बारे में यह है कि ये कुछ विचलित कलाएं हैं. बल्कि जब ये क्लासिकल शब्द दिया गया था तो अंग्रेजी दिमाग ने जो विभाजन भारत में पैदा किए थे उनमें से उसमें यह था कि ये पुराना, और पुराने से मतलब है प्राचीन और अपरिवर्तनीय, ये बदलता नहीं. जबकि हमारे यहां बदलाव या परिवर्तन परंपरा से बाहर नहीं होता, वो परंपरा के अंतर्गत ही होता रहता है. और चूंकि हमने एक बाइनरी मान ली है पश्चिम की कि परंपरा और परिवर्तन, तो ये आपस में परंपरा बरक्स परिवर्तन, तो जो स्वयं परंपरा में परिवर्तन होते रहे हैं उनको हमने अलक्षित किया. इसका एक उदाहरण यह है कि रविशंकर से पहले सितार पर इतनी लंबी आलापचारी कोई नहीं करता था, जो ध्रुपद अंग से उन्होंने ग्रहण की. स्वयं अलाउद्दीन खान नहीं करते थे. अब रविशंकर ने आधे घंटे का आलाप करना शुरू किया तो ये करीब 60-65 वर्ष पहले की बात है, और अब ये परंपरा बन गई. तो अगर कोई तंतुवाद्यकार
अब न करे आलाप, तो हम कहते देखो ये ससुरा परंपरा का पालन नहीं कर रहा है, अमजद अली वगैरह नहीं करते हैं, बहुत ही थोड़ा करते हैं वगैरह। तो जो परंपरा में परिवर्तन हमारे देखते देखते हुआ, उस परिवर्तन को भी हम पहचानने में ज्यादातर असमर्थ रहते हैं, उसको जानते ही नहीं। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते रहे हैं, एक एक घराने में परिवर्तन हुए, ग्वालियर घराना या जयपुर घराना या अतरौली या किराना, आखिर भीमसेन जोशी की गायकी और गंगूबाई हंगल की गायकी और उसके पहले अब्दुल करीम खां साहब की गायकी, इनमें समानता क्या है? तो ये हमारी समझ की मजबूरी है कि हम इस परिवर्तन को न तो देख पाते हैं और न इसको दर्ज कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि हुआ यह है, एक जमाना था जब हम हर चीज पर शास्त्र लिखते थे। भारतीयों की अद्भुत प्रतिभा थी शास्त्र रचने की प्रतिभा। तो हमने पाक शास्त्र भी और काम शास्त्र भी और नाट्य शास्त्र भी और क्या क्या शास्त्र नहीं गढ़े हैं। और फिर 10वीं शताब्दी तक या 12वीं शताब्दी तक संगीत रत्नाकर इत्यादि संगीत के ग्रंथ हैं। उसके बाद यकायक संगीत को लेकर ही नहीं, अन्य अनेक विषयों को लेकर हमारी शास्त्र रचयिता प्रतिभा जो है वो चुक गई। तो ऐसा कोई आलोचनात्मक प्रयत्न ही नहीं है जो इन सब परिवर्तनों को एक तो सूचीबद्ध करे, उनका विश्लेषण करे, उनके आधार पर कोई नए सिद्धांत अगर बन रहे हों तो वो सिद्धांत प्रतिपादित करे। ऐसा होना बंद हो गया क्योंकि हमने संगीत के बारे में आलोचनात्मक ढंग से सोचना ही बंद कर दिया। आप पढ़िए जो संगीत के बारे में लिखा जाता है, तो या तो उसमें सर्वेक्षण होते हैं या आत्मकथात्मक या किंवदंतियां होती हैं कि फलाने के यहाँ ये हुआ और वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से जो आलोचनात्मक ध्यान मिलना चाहिए था हमारी शास्त्रीय कलाओं को, वो नहीं मिला। उनको रसिकता मिली, बल्कि पहले के मुकाबले संभवतः लोकतंत्र में एक बड़ी बात यह हुई कि इसने इन कलाओं को लोकतांत्रिक रूप से सर्वजन सुलभ कर दिया कि सब लोग सुन सकते हैं। जब मैं 1961 में 60 में सर शंकर लाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जो मॉडर्न स्कूल में अभी भी होती है शायद, वहाँ हो रही थी, जब मैं पहली बार अमीर खां और गंगूबाई हंगल और बड़े गुलाम अली खां, ये बड़े बड़े विलायत खां साहब, इन सबको सुन रहा था। मैं 19 बरस का एक छोटे शहर से आया हुआ युवक, मैं सोच नहीं सकता था कि मैं इतने बड़े बड़े उस्तादों को एक दिन इतनी आसानी से अपने सामने बैठ के सुन सकूंगा। ये एक बड़ा लोकतांत्रिक परिवर्तन था जिसको भी हमने दर्ज नहीं किया है कि कैसे इस लोकतांत्रिक परिवर्तन ने, इस सार्वजनिकता ने, नई किस्म की सार्वजनिकता ने इन कलाओं को उनके छोटे छोटे दरबों में, महफिलों में महदूद होने से आजाद किया। उसका एक दूसरा दुष्परिणाम भी हुआ कि बहुत सारी बारीकियां जो आप महफिल में या आसपास अगर लोग बैठे हों उनके सामने पेश कर सकते थे, वो बारीकियां धीरे धीरे गायब होने लगी। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य में ये बराबर हुआ है कि बारीकियां, सूक्ष्मताएं जो हैं वो धीरे धीरे लोक मंच से गायब होती जाती हैं। अगर आप उसके लिए विशेष प्रयत्न करें तो बात और है। फिर हम कई बार शास्त्रीय संगीत के बारे में ऐसे सोचते हैं जैसे वो एक ही चीज है। मतलब है, अव्वल तो हमारे यहां कुछ भी एक वचन नहीं है। भारत में अद्भुत बहुवचन है। ससुरा ईश्वर तक एक वचन नहीं है।
वेद में ब्रह्मन पहले अकेला था, फिर वो बेचारा अपने से उबा होगा तो वो फिर 3 बना, 2 बना, प्रकृति और पुरुष, फिर 3 बना, फिर होते होते 33 करोड़ बन गया। तो हमारी तो एक जमाने में देव संख्या जनसंख्या से अधिक थी। तो हमने इतने देवता बना रखे थे, हर चीज का एक ना एक कोई देवता था, कहां से आया ससुरा पता नहीं, लेकिन था। और अगर कोई देवता आपके काम ना आए तो आप उस देवता को पिछवाड़े रखिए और गोदाम से जो दिव्य गोदाम है वहां से एक नया देवता ले आइए। तो इतनी जो बहुवचनात्मकता थी, वो बहुवचनात्मकता संगीत में भी है। संगीत में जो घराने हैं वो आखिर क्या, कि संगीत को बरतने के, उसके राग को देखने की अनेक शैलियां हैं। वो अलग अलग घराने हैं, उनकी अलग अलग आवाज फेंकने का ढंग था, उनमें कैसे क्या किया जाए इसका ढंग था। बहुत सारे ऐसे घराने थे जिनमें शब्द पर ध्यान दिया जाता था, बहुत सारे ऐसे थे जिनमें शब्द की कोई विशेष महत्ता नहीं थी, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक बहुलता थी। तो इसको एक तरह से you lump them all together into some one uniform structure is not possible, and it is not permissible, because they are ab initio plural, वो अलग अलग हैं। दूसरी बात यह है कि वैसे तो शास्त्रीय शब्द ही उपनिवेश की देन है। हमारे यहां पहले तो ये भेद नहीं था, जैसे कि वो कलाओं और कारीगरी में भेद नहीं था, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में भेद नहीं था, और शास्त्रीय और गैर शास्त्रीय क्या हुआ। लेकिन इसका एक दूसरा दिलचस्प कि 19वीं सदी तक और 20वीं सदी की शुरुआत तक जो लोक परंपराएं थी, उनसे शास्त्रीय संगीत में घुसपैठ होती रहती थी। तो जैसे कजरी और चैती और झूला, ये सब लोक प्रकार थे, लेकिन इनको शास्त्रीय संगीत में जगह मिलती रही। फिर खुदा जाने क्या हुआ और कब हुआ, मैं चूंकि इतिहासकार नहीं हूं इसलिए अटकल नहीं लगाता। इतिहासकार सब अटकल लगाते हैं वैसे, हालांकि ऐसा मानते नहीं हैं। उनको लगता है कि सत्य जो है उनकी मुट्ठी में, किसी की मुट्ठी में नहीं होता। सत्य की विशेषता ही यह है कि वो ससरा किसी की मुट्ठी में नहीं आ सकता। पर बहरहाल ये जो आवाजाही थी ये बंद हो गई और लोक और शास्त्र के बीच एक तरह की दूरी पैदा हो गई, जिसको कुछ संगीतकारों ने, जिसमें विशेष रूप से कुमार गंधर्व का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने उसको फिर से याद दिलाने की कोशिश की कि असल में तो संगीत कहां से उपजता है, वो लोक वृत्ति है, वो अपने आप में शास्त्रीय वृत्ति नहीं है। बहरहाल फिर ये जो दुनिया बनी, ये जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया बनी, ये दुनिया इतनी सीधी साधी नहीं थी। इसमें एक बड़ा अंतर विरोध तो इस बात से पैदा हुआ था कि अधिकांश संगीतकार गरीब या विपन्न परिवारों से आते थे। उनकी आप अगर जीवनियां पढ़ें तो कैसे भीमसेन जोशी अपने घर से भागे, कैसे मल्लिकार्जुन मंसूर जो है उनके पास रहने की जगह नहीं थी, तो वो गंगूबाई हंगल के घर में देर रात को आते थे और गंगूबाई के बेटे का जो पालना था उसके नीचे सो जाते थे, क्योंकि उनके पास कहीं और सोने की जगह नहीं थी। तो एक तरफ तो ऐसी गरीबी थी या जो भी आप कहें विपन्नता थी, संगीत ने उनको अपनी इस आर्थिक विपन्नता से ऊपर उठकर एक दूसरी किस्म की संपन्नता प्राप्त करने का एक अवसर दिया। अंतर विरोध यह है कि ये गरीब अधिकांशतः विपन्न संगीतकार बड़े अभिजात संगीत के प्रयोक्ता हुए। Classical music is thought to be elite music. It is supposed to be a music which comes from
very niche and very confined, elitist, etc., etc. But the music was being produced by whom? By people who came from a very non-elitist background, for very poor background. So that is one of the most interesting contradictions, that how, at least in our situation, the so-called poor or the marginalized or the underprivileged have through art achieved a status and raised themselves above whatever may be the confines and trivialities of that unfortunate situation. अब अगर आप इस परिदृश्य को ध्यान में रखें, तो मेरा शास्त्रीय संगीत से जो साबका पड़ा वो संयोगवश पड़ा. I used to live in a small town called Sagar, जहां शास्त्रीय संगीत की कोई परंपरा नहीं थी, और हम लोग 15-16 बरस के जो लौंडे लपाड़ी थे, ये सब कुंदन लाल सहगल और मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर इत्यादि को महान गायक मानते थे. हमने पक्के गाने का कुछ कुछ नाम तो सुना था, लेकिन उसका कोई अनुभव हमें नहीं था. तो हुआ ये कि हमारे शहर में एक म्यूनिसिपल स्कूल था जिसका एक बहुत ही खराब हॉल था. उसमें पंडित कृष्णराव शंकर पंडित का गाना था, और हम 2 लोग थे, दोनों कवि थे. तो कवियों में कुछ थोड़ी जिज्ञासा भी होती है, आजकल तो नहीं होती लेकिन उस जमाने में होती थी. अब तो सबको ज्ञान प्राप्त है ना, हर एक संबोधि वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, लेकिन उस समय हम लोगों को लगता था कि कुछ कुछ जानना चाहिए. तो हम लोगों ने सोचा कि इसके पहले कि हम मुंगोड़े खाएं, एक मुंगोड़े की दुकान होती थी. मुंगोड़े का मतलब है मूंग के पकौड़े. तो वो मुंगोड़े की दुकान वाला जो था वो बहुत ही सख्त जान आदमी था. अगर आप जल्दी करें तो वो कहता था वो पटेरिया के यहां से ले लो, नहीं तो वो आपको देता था कि आधे घंटे बाद आओ, 15 मिनट बाद आओ. तो हम लोग पहले उसके पास गए तो उसने कहा आधे घंटे बाद आओ. तो हम लोग सोचा अब आधे घंटे क्या करेंगे, तो वो म्यूनिसिपल स्कूल में चले गए. कुतूहलवश के हमने कभी पक्का गाना सुना नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है. वहां पंडित कृष्णराव शंकर पंडित बहुत ही सुदर्शन थे, ऊंचे पूरे, गोरे चिट्टे, और क्या उनकी आवाज. वैसे भी ग्वालियर अपनी बहुत ही पौरुष भरी आवाज के लिए जाना जाता है. तो हम लोग बड़े चकित हुए, और फिर मैं और मेरा मित्र हम वहां 2 घंटे बैठे रह गए. हमने फिर सोचा कि अरे गाना तो ये हुआ, ये ससुरा 3.5 मिनट का गाना क्या गाना होता है. हालांकि बाद में लगा कि वो इतना बुरा नहीं होता, लेकिन मेरा मन जब उससे उचटा तो आज तक वापस नहीं गया. मैं उसका बौद्धिक तर्क जानता हूं, और बहुत सारे लोग हैं हमारे परिवार में ही कोई पसंद नहीं करता. तो वो कृष्णराव शंकर पंडित की आवाज और वो टप्पा उन्होंने एक अंत में गाया, जो पंजाबी अंग का टप्पा था, साडेगढ़ नल करके चला, इत्यादि इत्यादि. हम इतने चकित के संगीत में ये बैठे बैठे ये आदमी क्या क्या कमाल कर रहा है. तो धीरे से मन वहां से उचट के इस पर आया. फिर मैं जब सेंट स्टीवेंस कॉलेज में एमए करने आ गया, तो यहां मुझे इस बात का खामोखा एक बहुत ही तीखा एहसास था कि मैं सांस्कृतिक रूप से साक्षर नहीं हूं. ये तो मुझे बाद में पता चला कि बड़े शहर में रहने वाले ज्यादातर लोग सांस्कृतिक रूप से साक्षर नहीं होते. ये तो तब मुझे पता नहीं था, मैं उनके आतंक में था. तो मैंने सोचा कि मैं 5 बरस जब यहां हूं तो आई मस्ट एजुकेट माई सेल्फ कल्चरली. So I attended every single music concert,
dance recital, etc., etc. In fact, I used to, my hostel mates in St. Stephen's used to, once I decide that I have to go and I didn't have the money. Because at those days, इतना मुफ्तिया नहीं था, ये सब मुफ्तखोरी नहीं थी दिल्ली में इतनी जब बढ़ गई है. उस जमाने में टिकट लेके कार्यक्रम होते थे, तो टिकट भी लेना पड़ता था. और दूसरा, जो कि तब तक हम लौटेंगे तब तक डिनर तो, डाइनिंग रूम तो बंद हो जाएगा. तो कुछ पेशावरी रेस्तरां एक होता था जो दरियागंज में, जहां बस रुकती थी, झटपट खाना वहां मिलता था, तो उसके लिए भी पैसा होना था. तो हमारे मित्र जो होते थे उनको ये पता था ये ससुराल आज जाएगा तो इसको पैसे चाहिए होंगे, इसके पास होंगे नहीं, तो वो अपनी रद्दी बियर की जो खाली बोतलें वगैरह कमला नगर में जाके बेच के मुझे पैसे देते थे. और दूसरे दिन सुबह आके पूछते थे, भाई कैसा रहा, किसको देखा, किसको सुना वगैरह. बल्कि मेरा पहला जो सबसे आश्चर्यजनक अनुभव था, यद्यपि वो शास्त्रीय संगीत का नहीं था, शास्त्रीय नृत्य का था. वेदांतम सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी के, का नाम तो हमने सुन रखा था, उनका सप्रू हाउस में नाच था. हम जब पहुंचे तो एक लड़की बहुत ही सुंदर और युवा नाच रही थी. हमने सोचा कि शायद शुरू में उनकी कोई शिष्या नाचती होगी, और चूंकि हम सेंट स्टीवेंस के थे इसलिए किसी से पूछना कि कौन है, ये तो हत की, तो हम चुपचाप बैठे रहे. और वो एक के बाद एक वही नाचती रही और बहुत अच्छा नाच रही थी. तो हमने सोचा कि शायद मुझे कुछ धोखा हुआ है पढ़ने में, ये अपनी शिष्या को ही पेश कर रहे होंगे. और अनाउंसमेंट भी जो होते थे वो अंग्रेजी में होते थे कि नाउ दे विल बी मंडूक शब्दम और वट एवर. तो जब आखिरी आइटम होना था तो उसके पहले अनाउंस हुआ कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा concludes his recital this evening with whatever. Then I realized, and I was young, 21, I could not possibly mistake a female body. And this experience of having a person performing as, this what is the English word? Personation, no? Impersonation was a very established genre in both classical arts and in जय शंकर सुंदरी एंड बाल गंधर्व एटसेट्रा एटसेट्रा. ये जैसे साड़ी का पल्ला डालते थे बाल गंधर्व, उससे पूरे महाराष्ट्र में फैशन तय होती थी कि अगर फलाने नाटक में बाल गंधर्व ने ऐसा पल्ला लिया है तो दैट इज द वे द पल्ला लेडीज शुड हैव एंड थिंग्स ऑफ दैट काइंड. बट आई डिडंट नो ऑल दिस, सो आई वाज सो स्ट्रक बाय दैट. आई वाज आल्सो स्ट्रक बाय द फैक्ट, एंड लेटर I got the explanation from some of the people I talked to. उस समय हर चीज को हम लोग सिंबॉलिक मानते थे. तो एक नॉर्वेजियन लड़की थी जिससे हमारी दोस्ती हुई, तो हमारे साथ कभी कभी शास्त्रीय संगीत के आयोजन में जाती थी. उसका दिमाग भी कुछ हर चीज को भारत में, मतलब उसका दिमाग ये था कि भारत में कुछ भी वो नहीं है, वो कुछ और है. हाँ, मतलब ऐसा कुछ, तो कुछ पेड़ नहीं है, कुछ और है. तो उसने ये मुझसे पूछा कि ये जो तानपुरे हैं दोनों तरफ, व्हाट डू दे सिंबलाइज? नाउ आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट. आई जस्ट आउट ऑफ शेयर polemical or rhetorical device, I said, you see, music takes place in time. These are symbolic of eternity. So eternity is framed, eternity frames time. She was very impressed, and so was I, incidentally. But it was much later that I read in Ananda Kumar Swami the same explanation, more or less the same explanation. Anyway, तो उस जमाने में यहाँ दिल्ली में सलामत अली, नज़ाकत अली, जो पाकिस्तान के पटियाला घराने के, शाम 84 घराने के गायक थे, उनकी बड़ी धूम होती थी. मुझे याद है कि
इसी तरह के शंकरलाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में वो आने वाले थे। तो उनको लेने 400-500 लोग पालम हवाई अड्डे पर, और जब वो आए, क्योंकि देर हो गई थी वगैरह वगैरह, तो उनके साथ पूरा 400-500 लोगों का हुजूम आया, जो उनके रसिकों का हुजूम था। तो ये भी समझ में आया कि इन कलाओं के शैदाई भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही सब लोग। अब फिर हुआ ये कि मैं बाद में भारतीय प्रशासन सेवा में चला गया और मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा अवसर मिला कि मैं कुछ सांस्कृतिक उत्पाद कर सकूं। तो सबसे पहले मैंने शास्त्रीय संगीत को ही चुना। अब आप सोचिए कि भोपाल तो शहर था 3 B's, बाबूज, बुरकाज एंड बफेलोज। It was sort of, Bhopal it had no tradition. The Nawab of Bhopal was a very nice person otherwise. Mostly it was not Nawab, it was Begum, but they had no tradition of music. They had a tradition of Shairi. They had Iqbal, lived there for 6 months. And they were great promoters of cricket, and they were very fond of shikar. But that's about all. And the new Bhopal, which was created by the new linguistic state formation in Madhya Pradesh, had no tradition of any. So in 73, when I was barely 8 years in service, I started my work there. अब उस दौरान बहुत सारी चीज़ें होती रही, मैं उस ब्यौरे में नहीं जाऊंगा। हमने बहुत सारे संस्थाएं बनाई, बाद में ध्रुपद केंद्र बनाया, चक्रधर नृत्य केंद्र बनाया, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी बनाई, खजुराहो नृत्य समारोह शुरू किया, तानसेन समारोह को बदल दिया, कालिदास समारोह को बदल दिया, कालिदास अकादमी बनाई, इत्यादि इत्यादि। पर मैं आपसे कुछ उन संगीतकारों के बारे में बात करना चाहता हूं जिनसे हमारा थोड़ा बहुत रस्मो राह का बना मामला, और उनसे मुझे शास्त्रीय संगीत को समझने में बहुत मदद मिली, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी समझ में नहीं आती थी। मतलब कि ये क्यों ऐसा क्यों है, ये क्यों है। तो उनमें से पहले थे मल्लिकार्जुन मंसूर। मल्लिकार्जुन मंसूर को जीवन में मान्यता बहुत देर से मिली। मतलब वो लगभग 60 से जब ऊपर थे तब उनको मान्यता मिली, उसके पहले उनको इतनी मान्यता नहीं थी। और वो बहुत ही अक्षोभ राग गाते थे, बहुत ही जटिल किस्म के। और उनके बारे में पूला देशपांडे ने एक निबंध लिखा, इसमें ये कहा कि मल्लिकार्जुन मंसूर के बारे में ये कहना कि वो फलानी गली में इस मकान नंबर में रहते हैं, ये बेकार है। ये उनका असली पता नहीं है। वो सुबह तोड़ी में रहते हैं, दोपहर को सारंग में रहते हैं, शाम को दरबारी में रहते हैं, मालकोस में चले जाते हैं। ये उनका असली पता है। ये पता उनका नहीं है कि वो यहां रहते हैं कि वहां रहते हैं। तो एक मुझे पहली बार ऐसा संगीतकार मेरे, जिसके लिए संगीत के अलावा जीवन का कोई अर्थ ही नहीं था। वो किसी और चीज में उनकी रत्ती भर दिलचस्पी नहीं थी। उनको एक बार यहां हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने किसी समारोह में बुलाया, का गाना हुआ, और उनको 90,000 रुपए, ये कोई 1991-92 की बात है। मैं ग्वालियर से उनको सुनने आया हुआ था, तो उन्होंने मुझे रोक लिया और अगले दिन कहा कि वो कहीं रुकते थे गोल्फ लिंक्स में। तो मैं जब पहुंचा तो अंदर ले गए पकड़ के, बोले अशोक जी आपको रुपए गिनना आता है? तो मैंने कहा रुपए गिनना क्या मतलब? बोले वो 90,000 रुपए उन्होंने दिए हैं, अब मैंने तो गिने नहीं। तो मैंने कहा पंडित जी इतने रुपए तो मैंने जीवन में देखे भी नहीं है, और गिनने का तो सवाल नहीं है, पर चलिए गिनते हैं। तो एक गड्डी उन्होंने ली, एक गड्डी हमने ली। अब 2-3 तो बहुत ही उबाऊ काम है। तो 5-6 हजार जब हमने गिन लिया तो कहने लगे अरे तो बड़ा बोर है।
फिर बोले तो अमीर लोग हैं, ये इसमें तो बेईमानी नहीं करेंगे। हमने कहा नहीं, हिंदुस्तान में ज्यादातर बेईमानी तो अमीर लोग ही करते हैं, लेकिन वो बड़ी बेईमानी करते हैं, छोटी बेईमानी तो शायद नहीं करेंगे। तो उनको पैसा गिनना भी नहीं आता था, लेकिन जो गाना और जो शैली उनकी थी, उन्होंने एक बार किसी ने पूछा, भोपाल में हमने एक मल्लिकार्जुन मंसूर प्रसंग किया कि पंडित जी जब आप गा रहे हो और सामने सही वक्त पे दाद देने वाला बैठा हो तो इससे आपके गाने में कोई फर्क पड़ता? बोले अरे नहीं, ये तो आजकल अशोक वाजपेयी वगैरह ने हमारा झंडा ऊंचा कर दिया तो लोग आने लगे, पहले तो हमारा नाम अनाउंस होता था और हाल खाली। हमने खेड़े देहात में खाली हाल में गाया है, हमारा काम है गाना, उसका काम है सुनना, सुने तो ठीक, नहीं सुने तो हमें क्या फर्क पड़ता है। This was being said by a master, one of the greatest musicians of the 20th century. ऐसे वक्तों पर अक्सर ये होता था, पंडित जी आपने कभी कोई नया राग नहीं बनाया? बुजुर्ग सब कर गए, उसी को संभाल के रखो, ये नया वया करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं बुजुर्गों ने। तो ये परम विश्वास उनका था कि परंपरा में सब कुछ हो चुका है, इसमें अब कुछ और करने की हिमाकत आपको नहीं करनी चाहिए। फिर उनसे किसी ने, एक बार उनका एक किस्सा है कि बंबई में गा रहे थे कहीं, तो एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा कि साहब आपके जो उस्ताद बुर्जी खां साहब थे वो ऐसे तान नहीं लेते थे। तो उन्होंने कहा बसा बसा। फिर कहा कि बुर्जी खां साहब कैसे ये तान लेते थे, मैं करके बताता हूं। वो बताई उन्होंने। फिर कहा कि मैं बुर्जी खां साहब का शिष्य हूं, उनका स्टेनोग्राफर नहीं हूं। तो इस तरह की बातों से आपको सीखने मिलता था कि भाई शिष्य जो है वो कोई नकल करे गुरु की, ये गुरु नहीं चाहता। एक बार उसी मल्लिकार्जुन प्रसंग में किसी ने सवाल पूछा कि पंडित जी कहते हैं कि जब तानसेन गाते थे दीपक राग तो चिराग जल उठते थे। तो मुस्कुराए, बोले विचार अच्छा, अपने अनुभव में नहीं। फिर थोड़ा रुके, बोले मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। मैं एक आउट हाउस में रहता था। फिर उन्होंने सोचा कि शायद भोपाल के लोगों को आउट हाउस का क्या पता होगा। बोले अंग्रेज के बंगले में नौकरों के लिए आउट हाउस होते थे। तो 3 आउट हाउस थे, 2 में दूसरे लोग रहते थे, 1 में मैं रहता था। जो उधर वाला था उसके पास एक गाय थी। ये 2 लोग जो थे कामकाजी लोग थे, तो अपने काम पे चले जाते थे। जब ये चले जाते थे तो इनके काम में कोई खलल न पैदा हो, इसलिए मैं फिर अपना रियाज करना शुरू करता था। तो जब मैं अपना रियाज करना शुरू करता था तो उधर वाले की जो गाय थी वो वहां से चलकर आती थी और मेरे दरवाजे पे खड़ी रहती थी, और जब तक मैं गाता रहता था तो वो गाय खड़ी रहती थी। मेरा बस इतना अनुभव है। तीसरी बात, उन्होंने एक बार वो आए, उनकी कई बेटियां थी, शायद 7 बेटियां थी। उनमें से एक बेटी का तलाक हो रहा था और वो बहुत दुखी थे। पारंपरिक व्यक्ति थे। वो अपना लोटा भी साथ लेके चलते थे, पानी का। वो जो होता है ना, एक क्या कहते हैं उसको, मराठी लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, एक लोटा उसके ऊपर ऐसा बंद होती है। हाँ। तो बहुत ही उससे विकल थे, और मैं उनको एयरपोर्ट से लेकर जहानुमा जहां उनको रुकाया था वहां लाया। वो रो रहे थे, बहुत देर 2 घंटे तक वो बहुत ही विलाप करते रहे। अब शाम को उनका गाना, मैं बहुत ही बेचैन कि खुदा जाने आज क्या होगा। पंडित जी की मानसिक दशा तो इतनी खराब है। करीब आधा घंटा बचा तो मैंने उनसे कहा, पंडित जी आप तैयार होइए, मैं रश्मि को लेकर आता हूं, मेरी पत्नी को। अब मैं इतना उस समय खुद वो था बेचैन
कि मैंने रश्मि को नहीं बताया कि ये पंडित जी की क्या हालत है। तो रश्मि आई, उन्होंने कहा पंडित जी पिछली बार वो साग पर बात हो रही थी तो आपने कहा था कि उसके कई प्रकार होते, तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया। तो लच्छा साग और प्रेम साग और जाने क्या एक, और वो गाड़ी में हम लोग कार में चल रहे हैं, वो साग का प्रकार बता रहे गाकर। हमारी जब कार पहुंची भारत भवन के गेट पर तो वो साग का अंतिम प्रकार बता रहे थे। वो रुकी रही, वहां लोग खड़े कि साहब ये गाड़ी क्यों, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, आप कैसे उनको बताएं कि मंसूर जी साग का प्रकार बता रहे हैं। अब मैं बहुत ही भयातुर था कि आज खुदा जाने क्या होने वाला है। लेकिन जब मल्लिकार्जुन मंसूर ने गाना शुरू किया और 2.5 घंटे तक गाया, उनके गाने में उनकी व्यक्तिगत व्यथा की कोई परछाई नहीं थी। तो मुझे क्लासिकल का एक दूसरा अर्थ समझ में आया कि हमारे यहां क्लासिकल में अपने दुख को व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, उसको अपने पास रखिए, ये बिल्कुल एक अलग मामला है। उनको जब हमारा पहला कालिदास सम्मान मिला तो हुआ ये कि इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, वो देने आई। तो हमसे कहा गया था कि 1.5 घंटे का समय है, तो आधे घंटे में पुरस्कार समारोह हो जाएगा, फिर आधा घंटा मंसूर जी गाएंगे, आधा घंटा सेमनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर गाएंगे। दोनों को पहला कालिदास सम्मान मिल रहा था। फिर खबर आई कि वो प्रधानमंत्री तो को देर हो रही है, तो ये घट के 1 घंटा रह गया, तो अब 15-15 मिनट। तो हमने जाके दोनों से कहा अच्छा कर्नाटक संगीतकारों को तो इसमें इतनी समस्या नहीं होती, वो कृति है एक, अपना गा देंगे 15 मिनट में। पंडित जी ने कहा अरे चलिए ठीक है 15 मिनट। हम अगले 2 दिन 2 सभाएं थी उनकी अलग अलग। जब थोड़ी देर में फिर खबर आई कि साहब उसको और कम कर दीजिए वक्त, तो हमने कहा अब हम नहीं करेंगे, अब प्रधानमंत्री आएंगी तो उन्हीं से हम बात कर लेंगे। तो हमने प्रधानमंत्री जब आई तो हम फोटो प्रदर्शनी लगा रखी थी, वो दिखा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप बहुत जल्दी में हैं और आप उनका गाना नहीं सुन पाएंगी। अरे बोले नहीं तो बड़ा खराब लगेगा। तो हमने कहा इसीलिए, तो कहा नहीं लेकिन पक्का गाना है। हमने कहा नहीं 15-15 मिनट गाएंगे। तो कहा ठीक है थोड़ा और देर हो जाएगी, होने दीजिए। अब इस बीच ये जो हरकारे होते हैं ना, ये पहुंच गए थे, तो ग्रीन रूम में उन्होंने बता दिया था कि अब गाना नहीं होगा। हालांकि हमारी प्रधानमंत्री से बात हो गई थी, तो लेकिन अब उनको तो पता नहीं था, हम तो प्रधानमंत्री की और को लाने के उसमें व्यस्त थे। तो मंसूर जी प्रधानमंत्री के बगल में बैठे थे और उन्होंने शिकायत की कि क्या इंदिरा जी आप इतनी उसमें जल्दी में हैं कि आप हमारा गाना सुने बिना चली जाएंगी। तो उनका नहीं, और मुझे बुलाया कि नहीं उनका गाना तो है। तो हम कहाँ है? तो मैं कहा नहीं पंडित जी है 15 मिनट का। फिर इंदिरा जी ने कहा कि अगली बार जब आप दिल्ली आए तो हमको खबर करिए और हम आपको अपने घर बुला के आराम से सुनेंगे। ठीक, ये उन्होंने मुझे बाद में मंसूर जी ने बताया। तो कुछ पत्रकार भी थे, उन्होंने सुन लिया कि इंदिरा गांधी ने मल्लिकार्जुन मंसूर को अपने घर आने के लिए निमंत्रित किया इत्यादि इत्यादि। उसके कोई 1.5 बरस बाद मंसूर जी जयपुर गए। तो जयपुर में किसी पत्रकारों को ये खबर थी, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप तो इंदिरा गांधी ने आमंत्रित किया था, तो उसके बाद तो आप कई बार दिल्ली गए होंगे। हाँ दिल्ली तो जाते रहते हैं। तो कहीं आपने फिर प्रधानमंत्री को फोन नहीं किया? और कहा प्रधानमंत्री तो बहुत व्यस्त रहती हैं। यहां तक तो ठीक था, फिर जोड़ा और हमको भी फुर्सत कहाँ। तो ये जो एक शास्त्रीय संगीतकारों की जो एक छवि है कि भाई वो बहुत ही मतलब सत्ता के इर्द गिर्द घूमते फिरते रहते हैं, उससे बड़े आतंकित रहते हैं इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे लोग भी थे जिनको ये भी कहने की हिम्मत थी कि हमको भी फुर्सत कहाँ। मैं मल्लिकार्जुन मंसूर का बहुत बड़ा प्रशंसक था और मैंने उन पर कविताएं भी लिखी। मैं शास्त्रीय संगीत का सिर्फ रसिक ही नहीं हूं, मैंने उस पर कविताएं भी लिखी। तो उनमें से एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं।
अपनी रफ्तार से चलते हुए बहुत बाद में आते हैं मल्लिकार्जुन मंसूर और समय से आगे निकल जाते हैं। उलझनों भरे घावों खरोचों से लथपथ टुच्चे होते जाते समय से आगे। उनके पीछे आता है गिड़गिड़ाता हुआ समय, दरिद्र और अपंग भीख मांगता, हाथ फैलाए समय हाँफता हुआ। मल्लिकार्जुन मंसूर अपने भरे पर फिर भी सीधे बुढ़ापे में हल्का सा झुककर रखते हैं काल के कंधे पर अपना हाथ, ठिठक कर सुलगाते हैं अपनी बीड़ी, चल पड़ते हैं फिर किसी अप्रत्याशित पड़ाव की ओर। अपने लिए कुछ नहीं बटोरते उनके संत हाथ, सिर्फ लुटाते चलते हैं सब कुछ, गुनगुनाते चलते हैं पंखुरी पंखुरी सारा संसार। ईश्वर आ रहा होता घूमने इसी रास्ते, तो पहचान न पाता कि वो स्वयं है या कि मल्लिकार्जुन मंसूर। तो बहरहाल ये तो किस्सा है मल्लिकार्जुन मंसूर का। दूसरा किस्सा है कुमार गंधर्व का। कुमार गंधर्व मल्लिकार्जुन मंसूर से ठीक उलट थे। मल्लिकार्जुन मंसूर मानते थे कि परंपरा में सारे रहस्य शामिल हो चुके हैं, आप कुछ उसमें इजाफा नहीं कर सकते, कुछ जोड़ नहीं सकते। कुमार गंधर्व उसके उलट मानते थे कि ये परंपरा जिसको आप कहते हैं, ये तो ऐसा है कि आपके पुरखों ने आपके नाम बैंक में एक अकाउंट खोल दिया है और आपके हाथ उसकी चेक बुक लग गई है, तो अब आप उसको चेक काटते रहते हैं, उसमें कुछ आपने तो जोड़ा नहीं। तो वो मानते थे कि परंपरा ऐसे नहीं चलती, उसमें आपको कुछ जोड़ना। सॉरी, ये बंद करना भी मुझे नहीं आता इसको। ऐसे यंत्र बन गए हैं, इतने असभ्य यंत्र हैं। तो ये बिल्कुल एक दूसरा छोर था। कुमार गंधर्व का संगीत, मतलब मुझे एक बात जो संगीत के बारे में और नृत्य के बारे में भी सही है कि इतनी क्षण भंगुर कलाएं हैं, ये होते होते नहीं होती हैं। यानी एक स्वर लगा और फिर गायब हो गया, दूसरा स्वर तब तक आया तो वो भी गायब हो गया, और आप स्मृति से उनको जोड़ते चलते हैं। और ये जो इसकी एक ट्रेजिक स्वभाव है, यानी होते होते न होते जाना, ये किसी और कला में नहीं। हम लोग कविता लिखते हैं, बची रहेगी किताब में, चित्र बनाते हैं, चित्र बचा रहेगा, लेकिन ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, इनमें तो जो हो गया वो हो गया, वो फिर दोबारा नहीं भी होगा। तो कुमार गंधर्व के यहां इस क्षण भंगुरता की बड़ी अचूक पहचान है। हमने उनसे एक बहुत लंबा इंटरव्यू, पत्रिका निकालते थे पूर्वग्रह, उसका हमने कुमार गंधर्व पर विशेषांक प्रकाशित किया। तो उसमें उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सबसे मरण धर्मा कला का साधक हूं, मैं गाते गाते रोज मरता हूं। जो कुमार गंधर्व, जो तिलक का मोद गा चुका, आज वो दोनों मर चुके। हो सकता है कल कुमार गंधर्व फिर तिलक का मोद गाएं, बट वो अलग कुमार गंधर्व होगा और वो अलग तिलक का मोद होगा। तो ये जो पहचान थी, कुमार जी कहते थे कि राग तो नंगा है, कपड़े तो हम पहनाते हैं। यानी राग में अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, अर्थ उसमें संगीतकार इन्वेस्ट करता है या भरता है, अपने आप में उसमें कोई अर्थ नहीं। वो कहते थे दरबारी के बारे में बड़ा प्रसिद्ध है कि बड़ा गुरु गंभीर राग है और सब लोग हाथ बांध के उसको सुनते हैं, रात के पिछले पहर में गाया जाता है इत्यादि। उन्होंने दरबारी कह, मैं आपको गा के बताता हूं, आप नाचने लगेंगे। तो राग के जो अर्थ है, अव्वल तो अर्थ है क्या? संगीत में एक बड़ी भारी समस्या यह है कि अर्थ है भी कुछ, यानी जिस अर्थ में हम अर्थ समझते हैं उस अर्थ में क्या संगीत, मालकौंस का क्या अर्थ है, दरबारी का क्या अर्थ है?
हाँ, नहीं स्वरों का क्या अर्थ है? स्वरों से तो उसकी वो मूड बनता है। नहीं नहीं, वो तो मूड उठ तो बनता है, वो सब वो अर्थ नहीं हुआ ना, वो तो मूड बना, वो तो उसका अफेक्ट हुआ, वो सब बना, लेकिन उसका अपने आप में कोई स्वायत्त अपौरुषेय अस्पृश्य अर्थ नहीं है। वो अर्थ बनता है तरह तरह के तत्वों से, जिसमें संगीतकार की बड़ी प्रमुख भूमिका है। फिर ये जो लोक से, आप सब जानते हैं कुमार जी का एक फेफड़ा था और वो यक्ष्मा से पीड़ित थे, इसलिए वहां गए थे देवास और वहां पड़े रहते थे। 5 साल तक उनको गाने की मनाही थी और वो कनफटे साधु आते थे जो मालवी के भजन सुबह सुबह भीख मांगते हुए गाते थे। उनको सुन सुनकर उन्होंने कोई 37-38 भजन, जो कि कबीर की और नाथ परंपरा में कहीं लिखित नहीं है, जो शुद्ध मौखिक परंपरा से आए हैं, उनको लिया और उनमें ये देखना शुरू किया कि कैसे यही मूल है शास्त्र का। यानी सबसे उन्होंने एक पूरा कार्यक्रम किया। किसी शास्त्रीय संगीतकार ने लोक संगीत का एक पूरी सभा की हो, ये मेरी जानकारी में नहीं, कुमार गंधर्व के अलावा। लोग अंत में झूला और कोई चैती और ये सब गा देंगे, पर पूरा एक कार्यक्रम जो शुद्ध मालवा की लोक धुनें, उसका नाम था, जो उस पर ही आधारित था, जिसमें सिर्फ मालवी की लोक धुनें गाई थी। तो ये जो पहचान हुई, इसने शास्त्रीय संगीत की जो शास्त्रीयता का जो भूगोल था, उसमें कुछ और तत्व शामिल किए। कुमार गंधर्व के यहां शब्द का बड़ा महत्व था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि संगीत में शब्द को ज्यादा बकबक नहीं करना चाहिए, संगीत में बोलने का काम सुर का है। लेकिन जब आप भजन गाएंगे, पद गाएंगे, तब आप शब्द की महिमा होगी, तब शब्द का उच्चारण ठीक होना चाहिए, गड़बड़ सड़बड़ नहीं कर सकते आप, वगैरह वगैरह। तो ये जो एक और बात बनी, और इसलिए पहले भी शास्त्री, हमारे यहां एक बड़ी विचित्र, एक और अंतर्विरोध है हमारी परंपरा का। सारे भक्ति कवि अपने पदों के ऊपर राग का नाम लिखते थे। कबीर लिखते थे, सूरदास लिखते थे, तुलसीदास लिखते थे, हर एक नाम लिखता है। और गुरु ग्रंथ साहब में जो संग्रह है, उस सब में नाम लिखा हुआ राग का, लेकिन शास्त्रीय संगीतकार उसको गाते नहीं। यानी उसमें से अधिकांश को शास्त्रीय संगीतकारों ने कभी नहीं गाया, हालांकि राग बैराड़ी और जाने क्या क्या लिखा हुआ है, गाते नहीं। तो एक विभाजन पहले से रहा है। इस विभाजन को कुछ पाटने की कोशिश कुमार गंधर्व ने खासकर अपने निर्गुण गायन से की, लेकिन उनके बारे में यही बड़ा भ्रम हो गया कि वो निर्गुण गायकी है। उन्होंने सगुण भी बहुत गाया। उन्होंने पूरा तुलसीदास एक दर्शन, पूरा एक कार्यक्रम किया। उन्होंने त्रिवेणी, जो उनका एक बहुत उस जमाने में मशहूर रिकॉर्ड था, उसमें मीरा और सूर और कबीर ये सब भी थे। और निर्गुण की एक और अंतर्विरोध है, भाषा निर्गुण नहीं हो सकती, भाषा तो सगुण है। इसलिए कबीर भी जब अपना निर्गुण पद लिख रहे हैं, तो आखिर जिन रूपकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो सगुण है। माया महा ठगिनी हम जानी, हाँ, तो माया और महा ठगिनी और फलाने के यहां बैठी और यहां के हुआ क्या पानी वगैरह वगैरह जो भी है, ये सब सगुण है। तो ये अंतर्विरोध एक तरफ है। दूसरी तरफ ये कि शास्त्रीय संगीत में अच्छी कविता और संगीत के बीच एक दूरी बनी, वो बढ़ गई। अब तो इतनी बढ़ गई कि किसी शास्त्रीय संगीतकार को पता ही नहीं है कि इस समय कौन सी कविता लिखी जा रही, लगभग। अब कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति भी थे जिनकी दूसरी कलाओं में बहुत दिलचस्पी थी। तो वो रंगमंच में, एक बार हबीब तनवीर का नाटक हो रहा था, कुमार जी थे बैठे इंदौर में,
तो फिदाबाई, अच्छा, आपको याद होगा कि हबीब तनवीर के जो कलाकार थे वो तो लोक परंपरा से आए थे और सीधे बिना किसी, उनको कोई सुर की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आप तानपुरे पे ये करिए, अब ठीक से वो फड़ से। तो फिदाबाई ने जैसे ही आवाज, बुलंद आवाज में कुछ कहा, कुमार जी ने कहा क्या मारा, इतनी जोर से कहा। तो ये रसिकता भी उनमें बहुत जबरदस्त थी। कविता, उनका मराठी के बहुत सारे प्रसिद्ध कवियों से उनका बड़ा लंबा संवाद था, विंदा करंदीकर इत्यादि इत्यादि। बल्कि विरंदा करंदीकर से मुझे एक बात याद आई, विंदा करंदीकर मराठी के बड़े कवि थे, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, अंग्रेजी के अध्यापक थे, लेकिन शास्त्रीय संगीत के बड़े शहदाई थे। और वो पढ़ाते थे, कोई डॉम्बी वैली ऐसी कोई जगह है पता नहीं कहाँ, वहां रहते थे और बंबई में शास्त्रीय संगीत सभाओं को सुनने आते थे। जब सभाएं हो जाती थी तब तक आखिरी लोकल जा चुकी होती थी, तो वो स्टेशन पर बेंच पर सो जाते थे ताकि सुबह जो पहली लोकल होगी उसको पकड़ के डॉम्बी वैली जाएंगे और फिर 8 बजे अपने कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने पहुंच जाएंगे। तो बड़े गुलाम अली खां आए हुए थे बंबई में और किसी मित्र के यहां ठहरे हुए थे, तो वहां पहुंचे विंदा करंदीकर, तो कुछ बात निकल रही थी। तो बड़े गुलाम अली ने कहा कि देखो, मौसीकी तो मूरत जैसी है, कुछ कम तो बहुत कम, कुछ ज्यादा तो बहुत ज्यादा। अब आप देखिए रूपक क्या है कि मूर्ति में अगर एब्सोल्यूट प्रोपोर्शन ठीक ना हो तो जरा सा भी अगर कुछ कम है तो बहुत कम लगेगी, और अगर ज्यादा हो गई तो बहुत ज्यादा लगेगी। तो उनका मौसीकी तो मूरत जैसी है। तो ये बहुत सारे संगीतकारों की ऐसी उक्तियां भी बहुत समझने में आपकी मदद करती हैं, संगीत के लिए एक रास्ता खोलती हैं। वो स्वयं भले ऐसा ना कह पाते हों या उसको शास्त्र के ढंग से ना कह पाते हों इत्यादि इत्यादि। हमारे यहाँ एक दार्शनिक थे सुशील कुमार सक्सेना, उन्होंने ऐसी उक्तियों से, बिरजू महाराज की उक्तियों से पूरा एक तैयार किया था कि कैसे इन उक्तियों को आप एक तरह की शास्त्र वचन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हमने नहीं किया, यानी हमारे यहां जो संगीत को जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था वो हमने दिया ही नहीं। अब कुमार जी से तो मेरा बहुत बहुत निकट का संबंध था, उनकी मृत्यु भी मेरे लिए बहुत हृदय विदारक थी 2 कारणों से। एक तो ये कि वो मेरे निकट थे, लेकिन दूसरा कारण ये था कि 16 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता है और 15 जनवरी को मेरा एक कविता पाठ इंदौर में होने वाला था जिसकी अध्यक्षता कुमार जी करने वाले थे, और 12 जनवरी को उनका देहांत हो गया। तो मैं खैर गया, अंत्येष्टि में शामिल हुआ इत्यादि इत्यादि, और फिर मैंने उन पर एक अपने जन्मदिन पर उन पर एक कविता समुच्चय लिखना शुरू किया जो बहुरी अकेला नाम से प्रकाशित। 21 कविताएं हैं जो असल में कुमार गंधर्व की मृत्यु पर एक शोक गीत है। उसमें से मैं एक छोटा सा, असंख्य में से सिर्फ एक। इस बार सब कुछ वैसा ही है जैसा पिछली बार था। वसंत के बावजूद ठंड बनी हुई है। बच्चे करते हैं इंतजार अपनी भर्राती स्कूल बस का। देवता को कैद करने के लिए खींची जा रही है एक नई दीवार। अभिसार करने जा रहे हैं पक्षी वन प्रांतर में। दरखास्तों और दस्तावेजों में फिजूल खर्च हो रहे हैं अनगिनत शब्द। बुढ़े मिलने पर एक दूसरे से करते हैं मोहल्ले की रस भरी गप्पें। अमर होने का बर्ताव करता आतताई समय रहते भर रहा है अपनी झोली और कोठा। अत्याचारी की कभी तो हार होगी, ऐसी अबोध उम्मीद में लाचार बैठे लोग। महंगाई के नाम पर घूस बटोरता बाबू, अपने लालच को ऐश्वर्य में बदलता अफसर।
जोर से खींचने पर टूट जाता तस्मा, जुन्हाई को जोहार करता जुठियारा, अंधेरे में अब तक न चमक सकने वाला तितिब, दुर्ग में अप्राप्य रहस्य, सूने कमरे में घबरा देने वाली आहट, प्रसन्न बेर पकते बेर प्रसन्न खिली आम्र मंजरी, पलाश में सुगबुगाती पहली पुष्प शिखाएं, सब कुछ वैसा ही है, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो, कि असंख्य में से सिर्फ एक घट गया हो। दिस इज ऑफ कोर्स तीसरे उस्ताद जिनसे मेरा साबका पड़ा, उनको हम कहते तो बड़े उस्ताद थे, वो थे उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर, जो रुद्रवीणा के, और वो एक बिल्कुल ही बहुत ही गुरु गंभीर व्यक्ति थे। रुद्रवीणा तो वीणा ही उत्तर भारत में बहुत दुर्लभ वाद्य हो गई है, और रुद्रवीणा तो और भी, उसके बजाने वाले 4-5 ही होंगे, अब भी तो शायद 4-5 न बचे होंगे। तो हमने उनको जब ध्रुपद केंद्र खोला, और वो हमारे सिनेमाकार मित्र मणिकौल के आग्रह पर हमने खोला, तो उसमें जिया मोइनुद्दीन डागर और जिया फरुद्दीन डागर को बुलाया। अब डागरों की तब तक जो कीर्ति थी कि वो अपने परिवार से बाहर किसी को नहीं सिखाते थे। ये पहले लोग थे जिन्होंने अपने परिवार से बाहर सिखाने पर कोई संकोच नहीं किया। तो रुद्रवीणा का जो आपने सुना हो, तो उसको सुनना भी इतना कठिन है, क्योंकि उसकी जो गूंज होती है वो इतनी महीन, इतनी बारीक है कि लगभग मौन को सुनना है। यानी आप आवाज नहीं सुन रहे हैं, जैसे मौन को सुन रहे हैं, मौन का एक अंतर्ध्वनन जैसे हो रहा है। तो उनको अजब अजब शौक थे। एक तो बहुत अच्छा खाना बनाने का शौक था उनको, जिसका मैं बहुत लाभ लेता था, क्योंकि हमारा घर तो शुद्ध शाकाहारी, और वो बहुत बढ़िया रोगन जोश वगैरह बनाते थे। तो मैं अवसर खोजता रहता, तो मैं और ये स्वामीनाथन के बड़े उस्ताद, कुछ हो जाए तो कुछ हो जाए का मतलब था कि उन्हें टॉय ट्रेन्स का बड़ा शौक था। तो उनके पास टॉय ट्रेन्स का इतना बड़ा जखीरा था, इतना पूरे उसमें, और बना के वो खेलते रहते थे अकेले। एक बार मैं पहुंचा तो देखा कि बड़े उस्ताद कहते थे, उनके बड़े उस्ताद बैठे और वो उसको देख रहे हैं कि वो इधर गाड़ी इधर से जा रही, उधर से गाड़ी जा रही। तो ऐसे ऐसे भी थे। लेकिन उन्होंने एक जो बात जो बहुत दिलचस्प कही कि गाना या संगीत पानी में गांठ लगाने जैसा है। पानी में गांठ लगाने जैसा है। तो वो अपने जब शिष्य, ये गुंदेचा बंधु और उदय भवालकर, उन दोनों उनके पहले शिष्य थे। तो ये इनको जब वो, अच्छा वो ऐसे भी थे, वैसे तो फहीमुद्दीन साहब को भी संगीत शास्त्र का, संस्कृत का बड़ा अच्छा ज्ञान था, बहुत ही अच्छा ज्ञान उनको था कि संगीत रत्नाकर में क्या कहा गया है, ये कहा गया, वो कहा गया। इन लोगों को देखकर मुझे समझ में आया कि एक तरह का संगीत है जो अपने समय को संबोधित है, यानी शास्त्रीय संगीत भी, पर एक तरह का शास्त्रीय संगीत वो भी है जो समय को नहीं, अनंत को संबोधित है। उसके लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समय उनकी क्या परवाह कर रहा है, या उनको सुन रहा है, या उनको सराह रहा है कि नहीं सराह रहा है। इससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता था। और ये उसी ध्रुपद गायकी अपने आप में ही। और फिर मुझे ये समझ में आया कि मैं जब देखता था कि ध्रुपद गायन, आलाप 45 मिनट का आलाप, एक भी शब्द नहीं, एक भी बिंब नहीं, 45 मिनट तक आपके सामने जैसे कोई एक इमारत परत दर परत बनाई जा रही है, और परत दर परत हटाई भी जा रही है। क्योंकि बनाना और हटाना
शास्त्रीय संगीत में एक साथ है, जो बन रहा है वहीं उसी वक्त गायब भी हो रहा है, ओझल भी हो रहा है, जा भी रहा है। तो ये सबसे अद्भुत था कि 45 मिनट तक कोई शब्द का सहारा नहीं है, कोई बिंब का सहारा नहीं है, शुद्ध स्वर का इतना आलोड़न है, इतना उद्वेलन है, इतनी उसमें संरचना संभव है। मैं नहीं समझता कि आवाज का ऐसा अमूर्तन जैसा कि ध्रुपद के आलाप में होता है कहीं और संभव है। किसी और संगीत में मैंने नहीं सुना, आप लोग चतुर सुजान हैं, आपने संभवतः सुना होगा, तो मुझे बताइएगा। ये जो अमूर्तन, अक्सर हम एब्स्ट्रैक्शन की बात विजुअल आर्ट्स के संदर्भ में करते हैं कि वहां, और हमारे यहां देखिए अमूर्तन का हालत यह है कि भले वो किसी बंदिश का उपयोग कर रहे हों, लेकिन अधिकांशतः तो बंदिश लोगों को सुनाई भी ठीक से नहीं देती, क्योंकि संगीतकारों का उच्चारण ही ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता क्या क्या कह रहे हैं। और दूसरा ये कि बंदिश का कोई ताल्लुक भी, वो लगभग राग माला जैसी, अगर चित्रावली आपने देखी हो, उसमें राग का एक चित्र बना हुआ है, वो शुद्ध कल्पना है, उसका राग के बुनियादी तत्व से या सत्व से या अर्थ से कोई संबंध नहीं, लेकिन वो लिखा हुआ है राग फलाना, और उसमें कुछ थोड़ा बहुत एक आध कोई बंदिश लिखी हुई है। तो अमूर्तन का इतना बड़ा संसार शास्त्रीय संगीत में है, और उस पर शास्त्रीय संगीत जब विकसित हुआ, और देखिए हमारे यहां बहुत सारी किंवदंतियां हैं, लेकिन कई किंवदंतियां ऐसी हैं जिन पर भरोसा करने का मन करता है। जैसे मुझे ठाकुर जयदेव सिंह ने एक बताई थी कि जब अकबर ने तय किया कि वो नवरत्न अपने दरबार, मुगल दरबार में रखेगा, तो उसने लोगों से सलाह मशविरा किया कि भाई सबसे बड़ा संगीत का कौन है, तो उन्होंने कहा कि तानसेन। तो तानसेन रीवा के दरबार में थे उस समय। तो अकबर ने वहां संदेश भेजा कि हम तुम्हारे रियासत को महफूज रखेंगे अगर तुम तानसेन हमको उपहार में नवरत्न के रूप में यहां दे दो। तो रामचंद्र सिंह यूदेव करके कोई राजा थे, वो बहुत ही इस पर नाराज हुए। उनका क्या समझता है मुगल बादशाह, और मैं क्यों दे दूंगा, वो हमारी दरबार की शान है, हम वहां क्यों दे देंगे। खैर तानसेन ने उनको समझाया कि मुगल बादशाह है, अगर आपने उसका कहा नहीं माना तो चढ़ बैठेगा, रीवा राज्य को खत्म कर देगा, तो इससे क्या फायदा है, मैं तो जहां रहूंगा आपका जस गाऊंगा, तो आप मुझे जाने दीजिए। तो किसी तरह से राजा मान गया। अब किंवदंती यह है कि जब वो चली पालकी में चलते थे, तो 6 कहार थे, तो रीवा के बाहर आकर एक अमराई में रुके। तो तानसेन बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वो 6 कहारों में एक कहार भेष बदलकर रामचंद्र सिंह यूदेव स्वयं है। तो फिर बहुत आंसू बहाए गए और किसी तरह से उनको मना के वापस भेज दिया गया। अब किस्सा कोता ये कि पहुंचे दिल्ली दरबार, आगरा दरबार, आगरा में था उस समय तानसेन। तो दरबार जुटा, तानसेन ने गाया और सभी लोग मुतासिर हुए, अकबर भी बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा कि मांगो, तुम जो चाहो वो मांगो। तो उसने कहा कि आपकी मेहरबानी है, मुझे क्या चाहिए आपकी। कहा नहीं कुछ तो मांगो। तो तानसेन ने कहा मैं आपसे एक इजाजत चाहता हूं। कहा बताओ क्या। कहा कि मेरा सीधा हाथ, मुझे उल्टे हाथ से आपको सलाम करने की अनुमति हो। पूरा दरबार सन्नाटे में कि ससुरा क्या मांग रहा है। तो अकबर भी थोड़ा अकबकाया। उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें जुबान दी है, तो ये मांग तो बहुत अटपटी है, तो खैर मैं मानता हूं, पर ये क्यों। उन्होंने कहा कि
बादशाह परवर, मेरा सीधा हाथ सिर्फ अल्लाह ताला और रामचंद्र सिंह जी देव को सलाम करने उठता है, वो किसी तीसरे व्यक्ति को सलाम नहीं कर सकता। आई मीन इमेजिन। तो ऐसा बादशाह भी था जो ऐसी इजाजत दे सकता था, पर ऐसा संगीतकार भी था जो ऐसी हिम्मत कर सकता था। तो हमारे शास्त्रीय संगीतकारों के साथ बहुत यह है कि राजघरानों में उनका बड़ा सम्मान होता था। मुझे पंडित रविशंकर ने एक बार बताया कि जब उनकी ख्याति हो गई थी तो वो ग्वालियर गए हुए थे। तो ग्वालियर के स्टेट गेस्ट हाउस, उन दोनों ग्वालियर रियासत था, स्टेट गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वो पंडित कृष्णराव शंकर पंडित और पंडित राजा भैया पूछ वाले, जो वहां के दो बड़े गायक हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो जो एस्टेट ऑफिसर था उसने कहा नहीं नहीं, कल वो यहीं आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए, हम प्रबंध कर देंगे। तो करीब 9 बजे सुबह वो आया। उसने कहा साहब आइए, वो लोग आ गए। तो रविशंकर उठ के चले। तो दरवाजा जब खुला तो नीचे हाथ बांधे, सब अपना लवादा इत्यादि पहने हुए, कृष्णराव शंकर पंडित और राजा भैया पूछ वाले ऐसे खड़े, सावधान की मुद्रा में। तो रविशंकर ने कहा कि अरे हाँ, आपने कहा था ना ये है। तो रविशंकर भाग कर नीचे गए, उनके पैर छुए, उनसे माफी मांगी। रविशंकर कहते थे कि ये रियासत में होता था कि अगर इतना कहने उनके सामने मैं क्या था, और ऐसा कहा कि साहब आपके सामने। ऐसे भी किस्से हैं। हाफिज अली का किस्सा है कि जब राजेंद्र प्रसाद, उनको पद्म भूषण या कोई भी मिल रहा था, तो राजेंद्र प्रसाद ने उनसे कहा कि सुनिए, हमको कुछ बताइए कि आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो इतना ही करिए कि दरबारी को ठीक से रखा जा सके, राग दरबारी को, या कोई जो भी राग, मुझे याद नहीं कितने का। तो ऐसे भी लोग थे जो इस तरह की हिम्मत करते थे। मुझे याद है टीकमगढ़ में एक राजकवि थे, उनको राजा लोग जो थे अपने उदारता में कई मूर्खताएं भी करते थे, जैसे हम सब भी करते हैं। तो राजा ही कौन से बड़े, राजा कुछ ज्यादा ही मूर्ख होते हैं। बहरहाल जब 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 वो बड़ा प्रसन्न हुआ उस राजकवि के किसी पद्य से, तो उसने उसको एक घर उपहार में दिया। अब बरसात के बाद वो फिर राज दरबार जुड़ा और कहा कि भाई कुछ सुनाइए। तो उसने जो पद्य सुनाया, और पूरा तो याद नहीं है मुझे, उसमें कुछ ये था कि आपकी क्या महिमा कही जाए, आप इतने उदार हैं और आप कवियों का और गुणीजनों का इतना ख्याल रखते हैं। और फिर था कि आपने कवि को प्रसन्न होकर एक घर दिया है। फिर जो आखिरी पंक्ति थी वो थी, जो घन बरसे एक घड़ी लो, सो घर बरसे 4 घड़ी लो। कि ऐसा घर आपने दिया है कि अगर बादल एक घड़ी बरसे तो घर 4 घड़ी बरसता रहता है। तो ऐसे भी लोग थे जो तरीका निकाल लेते थे अपनी बात कह सकने का और पहुंचा सकने का। तो मैं इतनी बकबक आपसे इसलिए कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य दोनों में एक बड़ी उजली परंपरा है। वो परंपरा प्रतिरोध की भी है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, हमारे शास्त्रीय संगीत में छोटे छोटे राजाओं, रजवाड़ों, नवाबों की स्तुति में बंदिशें हैं, तमाम किस्म के। लेकिन अंग्रेज बहादुर की स्तुति में एक भी बंदिश नहीं। मैंने खोज करने की कोशिश की, पूछा, पता किया कि भाई किसी को, मेरा ख्याल था कि कर्नाटक संगीत में भी शायद यही स्थिति होगी, लेकिन दुर्भाग्य से कर्नाटक संगीत में अंग्रेज की स्तुति में कुछ बंदिशें निकल आई, कृतियां हैं वहां। लेकिन हमारे
इसको हम प्रतिरोध के रूप में नहीं देखते। औपनिवेशिक मानसिकता ने भारत की बहुत सारी कलाओं को प्रभावित किया, साहित्य को किया, ललित कलाओं को किया, रंगमंच को किया। जिन दो कलाओं को वो प्रभावित नहीं कर सकी वो हमारी शास्त्रीय कलाएं हैं। इन शास्त्रीय कलाओं को प्रतिरोध के रूप में हम क्यों नहीं देखते? ठीक उसी तरह से मैंने भास्कर बुआ बखले की उनके कोई बहू या नत बहू द्वारा लिखी गई जीवनी पढ़ी कि अमृतसर कांग्रेस में 3 संगीतकारों को गाने बुलाया गया था 1920 या 21 जब भी हुई थी, 26 में शायद। कृष्णा शंकर पंडित, भास्कर बुआ बखले और जगन्नाथ बुआ 3 आए। अब महात्मा गांधी तब तक महात्मा हो चुके थे, तो हालांकि वो पंडाल में तो दाखिल हो गए, लेकिन उनके पैर छूने वालों की इतनी बड़ी कतार थी कि उनको मंच पर पहुंचते पहुंचते आधा घंटे की देर हो गई। तो पहले यह था कि 15-15 मिनट तीनों गाएंगे, फिर बचे कुल 15 मिनट, तो तीनों ने मिलकर गा दिया। अब मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उस समय कांग्रेस इस देश के राजनीतिक प्रतिरोध का सबसे बड़ा मंच थी। उस कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शास्त्रीय संगीतकारों को बुलाया गया था। कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीतकारों के बारे में यह समझ रही होगी गांधी जैसे लोगों को कि ये भी प्रतिरोध का प्रकार हैं, कि ये भी प्रतिरोध में शामिल हैं। तो अगर हम इस तरह से देखना शुरू करेंगे तो फिर हम ऐसे दिलचस्प नतीजों पर पहुंच सकते हैं। वही एक जगह थी जहां जाति और धर्म दोनों को लगातार अतिक्रमित किया गया। आप किस जाति के हैं, आप किस धर्म के हैं? ध्रुपद बड़ा, आप उसके बारे में महिमा मंडन जब होता है कि वो तो प्राचीन गायन है और बड़ा हमारा प्राचीन धरोहर है, बचाया किसने? ब्राह्मणों ने नहीं बचाया, मुसलमानों ने बचाया। तो ऐसे बहुत सारे नमूने निकल आएंगे जहां ये जो धर्म और जाति के बंधन थे इनको कला में अतिक्रमित किया गया है। और कभी ये आपस में भले बातचीत में वो तरह तरह की बातें कही जाती होंगी, लेकिन जैसे कुमार गंधर्व का नाम कुमार गंधर्व क्यों पड़ा? वो 10 बरस की उम्र में बड़े बड़े उस्तादों की हूबहू नकल कर सकते थे। तो इलाहाबाद में उन दिनों एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होती थी जो बहुत ही प्रसिद्ध कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस में फैयाज खां, बड़े गुलाम अली और रजब अली, ये बड़े बड़े गवैये थे, और ये 10 साल के कुमार गंधर्व थे। उनका नाम था सिद्धरमैया कोमकली, शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली, ये उनका मूल नाम था। उसी नाम से गए थे वो। तो उन्होंने 10 मिनट के अंदर तीनों चारों पांचों उस्ताद जो सामने बैठे हुए थे उनकी गायकी की अद्भुत नकल पेश कर दी। तो सब लोग चकित रह गए कि 10 साल का बेटा। तो उसमें से किसी ने कहा कि ये तो कुमार गंधर्व है। तो दैट्स हाउ द नेम कुमार गंधर्व गॉट स्टक टू इट। एक जमाना था जब तानसेन समारोह, हरिवल्लभ, और अभी भी है जो पुणे का सवाई गंधर्व, जिसमें हजारों लोग सुनने आते थे। यानी हमने अपने जमाने में ये देखा है। हमारा जमाना अब इतना पुराना नहीं है, फिर भी काफी पुराना है देखा जाए तो, धवलकेश हो गए। तो उस जमाने में तानसेन समारोह 8 घंटे 5-7 हजार लोग बैठे हैं। 8 बजे रात को शुरू हो रहा है और 2 बजे 3 बजे सुबह खत्म हो रहा है, और फिर 9 बजे से फिर शुरू हो रहा है, और
हजारों लोग आते थे, हरिवल्लभ में हजारों लोग आते थे। उस जमाने में सर शंकरलाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में बहुत लोग आते थे। ये जो सिकुड़न पैदा हुई है, जिसमें लोगों को इसकी अब खबर नहीं रही, इतने लोग नहीं रहे, इत्यादि इत्यादि, ये भी एक है। इसका एक विकल्प ये निकल गया है कि बहुत पैसा उसमें है, बहुत सारे कॉरपोरेट फलाने इन लोगों को बहुत पैसा मिलता है। तो पैसा मिला तो अब कितने लोगों ने सुना, कितने नहीं सुना, से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उस जमाने में फर्क, मैंने जब पहली बार बड़े आमिर खां को गाते सुना तो मैं सोच नहीं सकता था कि एक आदमी, 2000 लोग बैठे हैं ठंड में, और लहीम शहीम शेरवानी पहने हुए और टोपी लगाए हुए आए और उन्होंने गाया। 2 घंटे में उन्होंने 3 या 4 बार आंखें खोली होंगी, कुछ इस अंदाज से कि अच्छा आप भी बैठे, कोई हर्ज नहीं। ऐसे गायक थे जो गाते थे तो 2000 लोग उनको सुनते थे बिना इसकी परवाह किए कि वो उनकी ओर देख तक नहीं रहे। तो हम धीरे धीरे जैसा एक औसतपन लेकिन आजकल यंगस्टर्स बड़े आकर्षक। नहीं, सुनिए, इसका एक दूसरा पक्ष भी मैं कह रहा हूं कि युवा लोगों में धीरे धीरे, और उसमें स्पिक मैके वगैरह की बड़ी भूमिका है कि अब एक रुचि उस तरह की। हमने भी जब भोपाल में ये सब शुरू किया तो सबसे बड़ी संख्या युवाओं की प्रोफेशनल कॉलेजेस से आती थी। वो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके लड़के लड़कियां सबसे ज्यादा आते थे। तो वो कुछ उसमें एक शायद संबंध बनता होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये एक अद्भुत दुनिया थी। मैं तो अपने लिए ये कह सकता हूं कि अगर मुझे एक जीवन सिर्फ शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए ही मिला होता और कुछ और काम करने की जरूरत न पड़ती, तो मैं उसको सार्थक समझता। क्योंकि ये इतनी बड़ी संपदा है, इसमें इतना आश्चर्य, रहस्य और क्या क्या छुपा हुआ है कि आपको अर्थ निकालने की स्वतंत्रता है। वो अर्थ बाधित नहीं करता, वो अर्थ खोलता है। और आपको, मैं कई बार कविता के बारे में कहता रहा हूं कि हम लोग तो आधे सच के लोग हैं। आधा सच हम कहते हैं, थोड़ा सा सच जब आप उसमें मिलाते हैं तो वो सच पूरा होता है। पर ये कविता के बारे में पता नहीं कितना सही है, लेकिन शास्त्रीय संगीत के बारे में तो बिल्कुल ही सही है कि उसमें हमारे यहां, इसलिए जब ये एक जमाने में शुरू में ऐसा हुआ था कि हॉल अंधेरा, तो अधिकांश जो संगीतकार थे वो कहते थे कि भाई, क्योंकि हम देखना चाहते हैं आंखों से कैसा क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ संगीत में शिरकत श्रोताओं की भी होती है। कुछ करें ना, जो हमारे यहाँ ये नहीं है कि आप ऐसे बैठे रहें जैसे बिजली तो वहां बैठे रहते हैं कि सिर्फ मंच पर रोशनी होती है, बाकी सब हॉल में, और आपका खांसना खखारना भी अभद्र माना जाएगा। हमारे यहाँ तो संगीतकार ही खुल के खांसते खखारते रहते हैं और कोई अभद्रता नहीं मानी जाती। बीच में पानी पी लिया, ये कर लिया। मल्लिकार्जुन मंसूर में इतनी अधीरता थी। वो जवारी ठीक कर रहे हैं उसकी तानपुरे की, और ठीक हुई तो वहीं से गाना शुरू कर देते थे। ऐसे बैठे और फिर गाना शुरू कर दिया। अरे मैंने एक बार पंडित जी से कहा, पंडित जी वो जवारी ठीक करके आप एकदम से, अरे बोले काहे को एक 2 मिनट लगाना उसमें। तो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा आलोक दिया है। वो शास्त्रीयता का आलोक है। वो आलोक ऐसा है जिसकी छाया में कुमार जी एक पद गाते थे, गुरु जी जहां बैठूं वहां छाया जी। हाँ? तो मैं नहीं जानता कि गुरु तो मुझे कोई ऐसा मिला नहीं जिसकी छाया में मैं बैठूं, पर मैं ये कह सकता हूं कि मैं शास्त्रीय संगीत की छाया में जहां बैठता हूं तो मुझे लगता है कि जहां भी बैठा हूं वहां छाया है। धन्यवाद।